कर्म का फल। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे और लोग सरल जीवन जीते थे। पहाड़ों से घिरे और नदी से सिंचित एक सुंदर राज्य था जिसका नाम आनंदपुर था। उस राज्य में लोग मेहनती और धर्म पर विश्वास करने वाले थे। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था, छत पर सूखी घास बिछी थी और घर के सामने एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगा था। गोपाल के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी राधा थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें आधा पेट खाना खाकर ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर संतोष दिखाई देता था। गोपाल बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी में स्नान करता, भगवान को प्रणाम करता और खेत में काम करने चला जाता। उसकी माँ हमेशा उसे यही शिक्षा देती थी कि बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन कभी भी गलत रास्ता मत चुनना, क्योंकि गलत रास्ते से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। गांव में ही एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था भानु। भानु बहुत अमीर व्यापारी था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत लालची और घमंडी था। वो हमेशा गरीबों का मजाक उड़ाता और अपनी दौलत पर घमंड करता था। उसे लगता था कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ धन है। वो अक्सर कहता था कि ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बन सकता, इसलिए वो हमेशा चालाकी और झूठ का सहारा लेता था। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन दिल से उसे पसंद नहीं करते थे। एक वर्ष राज्य में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। आसमान से बारिश नहीं हुई, खेतों में फसल सूख गई, नदी का पानी कम हो गया, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा। धीरे धीरे गांव में भुखमरी की स्थिति बन गई। गोपाल के घर में भी अनाज खत्म हो गया। उसकी माँ बीमार रहने लगी और उसकी पत्नी राधा कई दिनों से आधा पेट खाना खा रही थी। गोपाल बहुत परेशान था, लेकिन फिर भी उसने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। वो रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करता कि प्रभु सब ठीक कर दें। एक दिन गोपाल काम की तलाश में पास के जंगल की ओर गया। चलते चलते उसे एक पुराना रास्ता दिखाई दिया जिस पर बहुत कम लोग जाते थे। वो उस रास्ते पर आगे बढ़ा तो उसे एक बहुत पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर टूटा हुआ था और वहाँ कोई नहीं था। गोपाल ने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। अचानक उसकी नज़र मंदिर के एक कोने पर पड़ी जहाँ मिट्टी में कुछ चमक रहा था। उसने पास जाकर देखा तो वहाँ एक छोटा सा संदूक दबा हुआ था। गोपाल ने जब संदूक खोला तो उसके अंदर सोने के सिक्के और आभूषण थे। इतने सारे सोने को देखकर वो चौंक गया। उसकी गरीबी एक पल में दूर हो सकती थी। वो सोचने लगा कि अगर वो ये धन घर ले जाए तो उसकी माँ का इलाज हो सकता है और उसकी पत्नी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की बात याद आई कि कभी भी किसी का हक नहीं लेना चाहिए। गोपाल ने सोचा कि ये धन किसी का खोया हुआ होगा और उसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। उसने संदूक बंद किया और उसे लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। दरबार बहुत भव्य था और वहां सैनिक पहरा दे रहे थे। जब गोपाल ने सैनिकों को सारी बात बताई तो उसे राजा के सामने ले जाया गया। राजा बहुत न्यायप्रिय थे। उन्होंने गोपाल से पूछा कि उसे ये धन कहाँ मिला। गोपाल ने पूरी सच्चाई बता दी। राजा उसकी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जिसका भी ये संदूक है वो दरबार में आकर पहचान बताए। कई लोग लालच में आकर दावा करने लगे, लेकिन कोई भी सही पहचान नहीं बता पाया। अंत में राजा ने कहा कि जो व्यक्ति इतना ईमानदार है कि इतना धन मिलने पर भी उसे लौटाने आ गया, वही इस धन का असली हकदार है। राजा ने वो सारा धन गोपाल को दे दिया। गोपाल ने वो धन अपने पास नहीं रखा, बल्कि सबसे पहले अपनी माँ का इलाज कराया। फिर उसने अपने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। उसने गरीबों में अनाज बांटा और जिनके पास घर नहीं थे उनके लिए छोटे छोटे घर बनवाए। धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में फैल गया। दूसरी ओर भानु को जब ये पता चला कि गोपाल को इतना धन मिल गया है तो उसके मन में जलन होने लगी। उसने सोचा कि वो भी किसी तरह धन प्राप्त करेगा। एक दिन उसने अपने नौकरों को जंगल में भेजा और कहा कि किसी तरह उन्हें कोई छुपा हुआ खजाना ढूंढना है। कई दिन खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। भानु को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि शायद किस्मत केवल ईमानदार लोगों का साथ देती है। कुछ समय बाद राज्य में फिर एक नई समस्या आई। डाकुओं का एक गिरोह गांवों को लूटने लगा। लोग बहुत डर गए। डाकू रात में आते और लोगों का धन छीन कर भाग जाते। एक रात डाकू गोपाल के घर भी पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गोपाल गरीबों की मदद करता है तो उनके मन में दया आ गई।
डाकुओं के सरदार ने गोपाल से कहा कि वो मजबूरी में ये काम करता है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। गोपाल ने उसे समझाया कि गलत रास्ता कभी सुख नहीं देता। उसने डाकुओं को काम देने का वादा किया। उसने उन्हें अपने खेतों में काम पर लगा लिया और धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया। डाकू मेहनत करके ईमानदारी से कमाने लगे। जब राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने गोपाल को राज्य का मंत्री बना दिया। गोपाल ने अपने पद का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया। उसने राज्य में कुएं खुदवाए, अनाज के भंडार बनवाए और गरीबों के लिए सहायता की व्यवस्था की। भानु ये सब देखकर बहुत परेशान रहने लगा। उसका व्यापार धीरे धीरे बंद होने लगा क्योंकि लोग उससे नफरत करने लगे थे। एक दिन भानु बहुत बीमार पड़ गया। उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। अंत में वो गोपाल के पास गया और उससे माफ़ी मांगी। गोपाल ने उसे माफ़ कर दिया और उसकी मदद की। भानु को अपनी